त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम श्री गुरुवे नमः। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे कौन्तेय, प्राणी की देह तुम्हें क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। क्षेत्रज्ञ को ही प्रकृति पुरुष भी कहती है। हे अर्जुन, देह का अस्तित्व किन विकारों के कारण है, क्षेत्रज्ञ का क्या महत्व है, उस विषय में मैं तुझे बताता हूँ। इसे ऋषियों ने विभिन्न प्रकार से कहा है। वेदों में भी तरह तरह से कहा गया है। ब्रह्म सूत्रादिकों में तो प्रमाणों सहित इसका वर्णन किया गया है। हे कौन्तेय, उसी क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ को अब तू मेरे द्वारा सुन। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु तथा अग्नि ये पंच महाभूत हैं। अहंकार, बुद्धि, पृथ्वी का सूक्ष्म भाव, प्रकृति, 10 इंद्रियों, कान, नाक आदि ज्ञानेन्द्रियों, नेत्र, जीभ, कर्मेंद्रियों एवं त्वचा, पैर, हाथ, गुदा तथा मूत्र त्याग का मार्ग, सुख दुख, कामना, द्वेष आदि ही क्षेत्रज्ञ के विकार हैं। हे अर्जुन, श्रेष्ठता के अभिमान, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से पीड़ित न करना, मन में क्षमा भाव रखना, मन वाणी की सरलता, श्रद्धा और भक्ति के साथ गुरु की सेवा करना, मन को बाहर और अंदर से शुद्ध रखना, अंतःकरण में स्थिरता, राग द्वेष तथा कपट आदि को त्यागना, मन में एकाग्रता रखना, इंद्रियों का निग्रह, भोगों से विरक्त होना, अहंकार से विमुक्त हो जाना, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था एवं रोग आदि कष्टपूर्ण स्थितियों को अपने विचारों से दूर रखना, पुत्र, स्त्री, मोह माया आदि से आसक्त न होना, सुख दुख में एक समान रहना तथा सदैव मुझ में ही आसक्ति रखना, विषय आदि विकारों से दूर रहना, मुझे ही परमेश्वर मानकर अहम का त्याग करना तथा मेरा ही आश्रय लेना। ऐसे कृत्यों से युक्त प्राणी में ही मुझे तत्व से जानने की भावना जागृत होती है। हे पार्थ, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सर्वत्र देखना, यह सब ज्ञानी पुरुष का ज्ञान है। जो इससे विपरीत अभिमान, दंभ, हिंसा आदि हैं, वह अज्ञानी का अज्ञान है। हे अर्जुन, जो जानने योग्य है उसको जानकर ही प्राणी परमानंद को प्राप्त होता है। आदि रहित पर ब्रह्म अकथनीय होने के कारण न उसे सत्य कहा जाता है और न ही असत्य कहा जाता है, परंतु वह सभी ओर से हाथ पैर वाला, सब ओर से नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब ओर से क्षेत्र वाला है। हे अर्जुन, परमेश्वर आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का कारण रूप होने से संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित है। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाला है, परंतु वास्तव में वह सब इंद्रियों तथा आसक्ति रहित गुणों से अतीत हुआ भी अपनी योग माया से सबको धारण पोषण करने वाला और गुणों को भोगने वाला है। वह परमात्मा चराचर के सभी प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। वह चर अचर रूप भी है और सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है। हे अर्जुन, वह विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होकर भी चराचर के संपूर्ण प्राणियों में पृथक पृथक के सदृश स्थित प्रतीत होता है। हे अर्जुन, परमेश्वर का स्वरूप एक ही है। यही वह तत्व है जो विष्णु रूप में सबका पालन करता है, शिव रूप में संहार करता है और ब्रह्म रूप में सबकी रचना करता है। वही आत्म तत्व महाज्योति एवं त्रिगुणमयी माया से पृथक है। वह आत्म तत्व ज्ञान स्वरूप होने के कारण जानने योग्य है। हे अर्जुन, प्रकृति और क्षेत्रज्ञ को ही तू अनादि जान तथा राग द्वेषादि विकारों एवं त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति के गर्भ से उत्पन्न हुआ जान, क्योंकि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि का नाम कार्य है। बुद्धि, अहंकार, मन, श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र, घ्राण,
एवं वाक, हस्त, पाद, उपस्थ तथा गुदादि यह 13 नामकरण है। हे पार्थ, कार्य और कारण की उत्पत्ति का मूल भी प्रकृति ही है, परंतु परमात्मा की त्रिगुणमयी माया में स्थित प्राणी प्रकृति से उत्पन्न हुए सभी त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। इन गुणों के साथ ही जीवात्मा के अच्छी अथवा बुरी योनि में जन्म लेने का कारण है। हे अर्जुन, आत्मा अर्थात परम तत्व इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी त्रिगुणों को निर्लेप रहता है। यह जीवात्मा के भले बुरे कर्मों का मात्र तुष्टा, शिव रूप, निर्मल, सत्य रूप तथा आनंद प्रदाता होने से परमात्मा कहलाता है। हे धनंजय, वह प्राणी गुणों और गुणों सहित प्रकृति को तत्व से जानता है। संपूर्ण जगत में माया का कार्य होने से वह क्षण भंगुर, नाशवान, जड़ और अनित्य है तथा जीवात्मा नित्य, चेतन, निर्विकार, अविनाशी, शुद्ध एवं बोध स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही सनातन अंश है। जो प्राणी इस प्रकार समझकर संपूर्ण माइक पदार्थों का संग सर्वथा त्याग कर परम पुरुष परमात्मा में ही एकाकी भाव से नित्य स्थित रहना जानता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। जो प्राणी मेरी महिमा को मात्र सुनकर ही संतुष्ट हो जाता है, वह भी भवबंधन से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, सृष्टि में जो कुछ भी प्रतीत होता है वह सब शरीर व प्राणी के संबंधों का ही परिणाम है, अतः सारी सृष्टि की क्षणिक होने से अनित्य है। इस प्रकार जो प्राणी इस नाशवान देह में भी मुझे अविनाशी तत्व को जान लेता है, हे अर्जुन, अनादि और गुणातीत होने से यह अविनाश परमात्मा देह में स्थित होते हुए भी वास्तव में न तो कोई कर्म करता है और न ही किसी कर्म में लिप्त होता है। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र व्याप्त है, सारी पृथ्वी को ढके रहता है, लेकिन पृथ्वी से कभी मिलता नहीं, उसी प्रकार सर्वत्र देह में स्थित होकर भी आत्मा गुणातीत होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होती। जिस प्रकार एक ही सूर्य एवं संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशमान करती है। जो प्राणी आत्मा के स्वरूप का बोध प्राप्त करके त्रिगुणमयी माया में लिप्त नहीं होता, वह सदैव सुखी रहता है। इस प्रकार क्षेत्र को जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान तथा क्षेत्रज्ञ को नित्य, चेतन, अविकारी एवं अविनाशी जानना ही उनके भेद का ज्ञान है। विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय जो प्राणी ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, ऐसे भक्त एवं महापुरुष पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। 13वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब तुम 13वें अध्याय का महात्म्य सुनो। दक्षिण देश में एक हरि नामक नगर था। वहाँ एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। एक दिन एक पुरुष से उसने वचन किया कि मैं अमुक स्थान में तेरे पास आऊंगी, तुम वहाँ चलो। वह पुरुष किसी अन्य स्थान पर चला गया और वह स्त्री उसे खोजते खोजते हैरान हो गई, पर वह पुरुष न मिला। इधर वह पुरुष भी भागता फिरे। वह गणिका घर पर उसकी राह देखने गई। राह देखते देखते सारा दिन व्यतीत हो गया, पर प्रीतम न आया। शाम हुई तब वह गणिका प्रीतम का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में ही वह पुरुष मिल गया। दोनों बड़े प्रसन्न होकर बैठे कि इतने में एक शेर आया। गणिका को डरी देखकर सिंह बोला, अरे गणिका, मैं तुझे खाऊंगा। गणिका बोली, तू अपने पूर्व जन्म की बात कह, तू कौन है? सिंह बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, झूठ बोला करता था, बड़ा लोभी था, जुआ खेलता था तथा दूसरों का धन हर लेता था। एक दिन प्रातः काल से निकलकर चला तो मार्ग में गिरते ही देह छूट गई। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। देखते ही धर्मराज ने हुक्म दिया, इसी घड़ी इस विप्र को सिंह का जन्म दे दो। यह देह मुझे मिली और हुक्म दिया, जो प्राणी पापी दुराचार करने वाले हो उनको तू खाया करे, और जो साधु वैष्णव हरिभक्त हो उनके पास तू कभी मत जाना। हे गणिका, मुझे धर्मराज की यही आज्ञा है। उनकी आज्ञा पाकर सिंह की योनि में आया हूँ। तू व्यभिचारिणी गणिका पापिन है, इसी से मैं तुझे खाऊंगा। इतना कहकर गणिका को खा लिया। तब यमदूत गणिका को धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, इसको चांडाल का जन्म दे दो। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, उसने गणिका की देह त्याग चांडालिनी की देह पाई। कई दिन पीछे वह एक दिन नर्मदा नदी के तट पर चली गई। वहाँ देखा कि एक ब्राह्मण गीता जी के 13वें अध्याय का पाठ कर रहा है। उसे उसने सुन लिया। जब अध्याय सुनकर प्रसाद पाया तो तुरंत चांडालिनी ने
के प्राण छूट गए। देवदेही पाई, आकाश से विमान आया जिस पर बैठ वैकुंठ को चली। फिर उसने उस साधु से प्रार्थना की, हे संत जी, गीता के एक श्लोक के पाठ का फल उस सिंह के निमित्त दे दूं तो उसका भी उद्धार हो जाए। तब उसी संत ने उसे भी गीता पाठ का फल दिया, जिससे तत्काल उस सिंह की देह छूटी और देवदेही पाई। तब दोनों विमानों पर चढ़कर वैकुंठवासी होकर परम धाम को प्राप्त हुए। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।